दोस्तों, तो ये दोपहर का टाइम है। वीडियो शुरू करने का कोई इरादा नहीं था, मतलब अभी से कुछ व्लॉग शुरू नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आ आज गया ऐसे है। ही बैठे हैं क्योंकि आज हम सुबह वीडियो एडिट करने लगे थे। खाना बन गया है, बाकी काम पड़ा हुआ है, बर्तन वर्तन। और तब तक आ गए थे प्लम्बर वाले भैया टंकी लगाने के लिए। तो वही अब ऊपर गए, अभी टंकी अभी अभी आई है तो टंकी भी अभी लग जाएगी। और क्या है कि टंकी से पानी सिर्फ रसोई में जाता था और बाहर आता था। आज क्या है, कनेक्शन थोड़ा बाहर करवा देंगे। जैसे कि पशुओं को नहलाना होता है, चारा पानी देने के लिए पानी घर से ही जाता है, तो वो काम ख़त्म हो जाएगा। हम तो मना कर रहे थे, लेकिन ये बाप बेटे की सलाह है। थोड़ा सा पाइप लगेगा तो अब नहीं माने तो ये काम भी करवाना पड़ेगा। बाहर पाइप लग जाएगा तो खैर ठीक भी रहेगा, अंदर से बाल्टी वाला काम ख़त्म हो जाएगा कि जगह पर पानी ले लो, चारा कर दो और नहला दो, ये पानी हो जाएगा। और पशुओं को पिलाने वाला काम तो ताज़ा ही जाएगा, तो ताज़ा पानी चला जाएगा पीने के लिए। बाकी चारा पानी और नहलाना धुलाना सब काम बाहर से हो जाया करेगा। और तभी रौनक आ गई थी स्कूल से, और आज उसकी हालत देखिए कितनी ज़्यादा खराब हो गई है। ये देखिए, मतलब ऐसे ही अचानक नज़र पड़ गई तो पूछ रहे थे क्या हुआ, तो कह रही थी गिर पड़े थे यहीं, बस घर से थोड़ा पहले कच्ची रास्ता है, वहीं पर ट्रैक्टर निकलता है ना, तो रास्ते खराब हो जाते हैं, और बारिश हुई है उसी में साइकिल से ही गिर पड़ी होंगी। तो चोट तो खैर कहीं नहीं लगी है क्योंकि कीचड़ था, कपड़े सारे खराब हो गए हैं। तो वही, अब ये इसके बाद फिर कनक भी आ रही है, और कनक की साइकिल भी आज खराब हो गई है। बहुत परेशान हो गई हैं दोनों। तो थोड़ी दूर पर खराब हो गई होगी तो वो आज पैदल आ रही है, रौनक बता रही थी। और इसके बाद फिर कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद खाना पीना खाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर प्लम्बर वाले भैया आ गए थे टंकी लगाने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है, घर से ले जाना पड़ता है बाहर पानी, चारा पानी के लिए, तो थोड़ा सा पाइप लगेगा, छत से ही चला जाएगा। तो वही रौनक के पापा लगवा रहे हैं, कह रहे हैं बाहर काफ़ी आराम हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि टॉयलेट भी हमारा बाहर ही बना हुआ है तो घर से पानी ले जाना पड़ता है। दूसरे चारा पानी, मतलब पानी का आधा खर्चा हमारा बाहर है और आधा घर में है, तो इसलिए बाहर के लिए थोड़ा-सा पाइप कह रहे थे लगेगा। ये भैया सुबह आए थे देखने के लिए तो वही बताया था, जितना तो उतना आ गया है। तो लगा दिया है एक बाहर टैप, और पाइप भी लगा दिया है, तो बाहर का बाहर काम हो जाया करेगा। तो जो घर से पानी ले जाते थे ना, कभी-कभी गिर जाता था, फैल जाता था, वो काम खत्म हो गया है। और उसके बाद फिर अभी आए हैं, तो फिर यहाँ संध्या पूजा का टाइम हो गया था, तो दिया जला देंगे मंदिर में, और उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। और रौनक के पापा दूध निकालने जा रहे हैं और हम करेंगे घर के काम। दोस्तों, ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे समय बदलेगा हमारा भी। पहले की वीडियो देखकर आपको सब कुछ पता चल ही जाता है, और जो शुरू से जुड़े हैं उन्हें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो कुछ होता है बहुत मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन वो होता है जब कुछ अच्छा सा होता है। अभी बस 5 से 6 साल हुए होंगे, तब हम कुएँ से पानी भरते थे, फिर कुआँ सूख गया तो बाहर से लाते थे पानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो शुरू हो रहा है शाम के 6:30 बज रहे हैं, और अब हम पीने जा रहे हैं। सबसे पहले नींबू पानी पियेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। और आज क्या है, टंकी लग गई है, साफ साफ सा पानी आ रहा है। और वैसे क्या है, डर रहता था कहीं बंदर ना आ गया हो, कहीं बंदर ना बैठ गया हो। तो चलिए, साफ साफ पानी आ रहा है और खाना बनाने के लिए भर रहे हैं क्योंकि लाइट आ नहीं रही है। और खाना भी आज स्पेशल बनेगा। सबसे पहले नींबू पानी पीते हैं। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से समर करवा पाए थे, क्योंकि हैंड पैप करवाया जब उसमें पानी नहीं निकल रहा था, फिर समर कराना पड़ा था। और आज जाके हमारे यहाँ टंकी रख गई है। धीरे धीरे ईश्वर कृपा और आप सबकी आशीर्वाद से समय बदल रहा है, व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। और यहाँ पर फिर सब लोगों ने नींबू पानी पिया, और उसके बाद आज कुछ अच्छा सा बनाएंगे। काफ़ी दिनों से कुछ अच्छा सा बना भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिया है चने की दाल, और 1 कटोरी चने की दाल लेंगे।
तो चने की दाल लाए थे तब से वैसे ही रखी थी जब बाज़ार से लाए थे। और तो 1 कटोरी लेंगे और पूरी हमने खूब भर-भर के इसमें दबा-दबा के भर दिया था, देखिए एक साथ गिर गई है। लेकिन 1 कटोरी ही लेंगे, जितनी एक्स्ट्रा गिरी थी वो हमने फिर से इसमें डाल दिया है। और वैसे तो ये दाल भिगोनी पड़ती है 2 से 3 घंटे, लेकिन हमारा अचानक ही प्लान बना है कि चलो ये रेसिपी बनाते हैं। तो ऐसे भी देखिए बिना भिगोए भी बन जाएगी। तो अच्छे से 2 पानी में धुल लेंगे, टंकी का साफ-साफ पानी है लेकिन फिर भी पीने वाले पानी से धुलेंगे, एक पानी से वैसे, एक पानी से पीने वाले पानी से। धुलकर इसको रखेंगे नहीं, तुरंत के तुरंत कुकर में पलटेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ा-सा नमक डालकर कम से कम 4 से 5 सीटी लगा लेंगे, क्योंकि चने की दाल है और भिगोई नहीं है, अगर भिगोई हो तो 2 से 3 सीटी में दाल पक जाएगी। और आज बारिश नहीं हुई है, नहीं तो हम डेली भीगते हैं, आने-जाने में डेली भीग जाते हैं। कल भी भीग गए थे, सुबह वीडियो में बताना भूल गए थे, शाम को जो दूसरी साड़ी पहननी पड़ी थी तो भीग ही गए थे वहाँ से आने में। उसके बाद आटा ले लिया है जितना मुझे बनाना है, फिर करीब 1 चम्मच अजवाइन हमने डाल दी है और आधा चम्मच नमक डाल दिया है और 2 परी तेल डालेंगे, यानी कि आधा बड़ा चमचा तेल डाल दिया है। और उसके बाद फिर अच्छे से मिलाकर और ठंडे पानी से ही, मतलब नॉर्मल पानी से लगाकर इसको रख दिया है। मुलायम आटा लगाना है, सख्त आटा नहीं लगाना है। और उसके बाद इधर दाल पक गई थी, 5 सीटी लगाई थी, लेकिन जो फिर लगाकर हमने सारी गैस निकाल दी थी। तो देखिए दाल गली नहीं है और लेकिन पक अच्छे से गई है, बस ऐसे ही पकाना है, ज़्यादा गलाना नहीं है। और उसके बाद फिर अब इसका पानी निकालने के लिए एक बर्तन में छन्नी रखेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। बर्तन इसलिए रखा है क्योंकि पानी खराब हो जाएगा, ऐसे क्या है पशुओं को लगा देंगे। आटा हमने पहले ही लगा दिया था ना, इसी पानी से आटा भी लगा सकते हैं। तो बस इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब तक करते हैं दूसरी तैयारी। आज बहुत कुछ बनाना है, काफ़ी दिनों से कुछ अच्छा-सा बनाया नहीं था। और उसके बाद एक पैन ले लिया है, थोड़ा-सा तेल डालेंगे और फिर तेल गरम हो गया था तो कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च और हींग डाल दी थी, उसके बाद दाल डाल दी थी। पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो वीडियो हमारा शूट नहीं हो पाया है, अकेले बना रहे थे, तो बाद में देखा तो बन ही नहीं पाया है। बस इतना ही डाला था और कोई मसाले नहीं डाला है। नमक हमने दाल में ही डाल दिया था तो और कुछ पड़ेगा नहीं इसमें। और इसको फिर अच्छे से मैश करते जा रहे थे और चलाते जा रहे थे। जैसे-जैसे इसको मैश करेंगे इसका सारा पानी जलता जाएगा। फिर हमने मैशर ले लिया है, क्योंकि हमको दाल को खूब अच्छे से मैश करना है ताकि कोई भी दाना ना रह जाए इसमें, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट इसको करना है। तो देखिए बिल्कुल नमी इसकी ख़त्म हो गई है और आँच को हमने मीडियम कर रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे बनाने क्या जा रहे हैं? तो आज हम बिहारी थाली बनाने जा रहे हैं। यूपी बिहार की मशहूर रेसिपी है ये, दल भरी पूरी, जो थोड़ा-सा रेसिपी में अंतर होता है। बाकी यहाँ यूपी में क्या है, बेढ़ई बनती हैं, कचौड़ियाँ बनती हैं, लेकिन हम आज बनाएँगे दल भरी पूरी और उसके साथ में बनेगी खीर। तो खीर तो हम बनाते ही रहते हैं, घी डाला, घी में चावल हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, तो वही चावल को खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका सारा पानी जल नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ दूध रख दिया है उबलने के लिए कढ़ाई में, ताकि जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि मुझे देर हो गई है खाना बनाने में। तो दूध जब खौलना शुरू हो गया था, इधर चावल भी अच्छे से भुन गए थे तो डाल दिया है। और उधर कद्दू की सब्जी बनाएंगे, तो वो सब तो शेयर करने वाली है नहीं, तो बनाते ही रहते हैं। तो कद्दू की सब्जी सिंपल सी बना लेंगे, क्योंकि पूरी के साथ कद्दू की सब्जी, आलू परवल की जैसे उस दिन बनाई थे, अरवी की सब्जी के साथ, यहाँ यूपी में दल भरी के साथ, मतलब बेढ़ई के साथ अरवी की सब्जी सूखी खाई जाती है, आम के साथ में अरवी की सब्जी रखकर खाई जाती है। लेकिन क्या है, बिहार में ये खीर के साथ खाई जाती हैं। तो हम क्या हुआ, काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था तो हमने कहा चलो आज बनाते हैं। तो फिर आटे को खूब सॉफ्ट कर लिया है, बिल्कुल नरम मुलायम सा है। और फिर उसके बाद छोटी-छोटी लोइयाँ काट लेंगे, जितनी-जितनी हमको पूरियाँ बनानी हैं उस हिसाब से। और फिर ये देखिए, और मसाला हमारा ठंडा हो गया, इसमें यही है बस गरम मसाला ना हो, तो बिल्कुल ठंडा हो गया है। और ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, क्योंकि हमको खाना है खीर के साथ में, तो फिर ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस ऐसे जैसे
कचौड़ियाँ भरते हैं ना, तो कचौड़ियों में हम ज़्यादा मसाला भरते हैं, लेकिन पूरियों में थोड़ा कम भरा जाता है। और बस हाथ से थोड़ा बढ़ा देंगे सूखा आटा लगाकर, और आप चाहें तो भर के रख ले तब बेलना शुरू करें। हमने क्या किया था, 2-3 भर के रख लिया था और तब बेलेंगे पूड़ियाँ। तो कचौड़ियाँ थोड़ा मोटी रहती हैं क्योंकि मसाला उसमें ज़्यादा रहता है, और ये ना तो मोटी रहती हैं ना तो बिल्कुल पतली रहती हैं, पूड़ियों से थोड़ा-सा पतली रहती हैं। और ये देखिए ऐसे ही इतनी पतली रखी थी हमने, और उधर तेल रख दिया है गरम होने के लिए, और इधर खीर पक गई है, खूब अच्छे से पक गई है, तो चीनी डाल दिया है। और खीर खूब काफ़ी देर से पक रही थी, मतलब आधा मावा आधा चावल जब बन जाता है उसमें, तब रबड़ी जैसी खीर अच्छी लगती है। और ये देखिए दूध भी दोनों टाइम का सारा जलाते जा रहे थे, डालते जा रहे थे, तभी खीर रबड़ी वाली अच्छी लगती है। अच्छा, जब दूध कम होता है तो आप आधे चावल भिगोकर पीस कर डाल दो तो गाढ़ी हो जाती है, लेकिन जब घर में दूध होता है तो फिर पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूध से ही गाढ़ा करना होता है, तो ज़्यादा अच्छी लगती है, मावे वाली खीर बन जाती है। उसके बाद बेल कर रखते जा रहे थे एक थाली में, और तेल उधर जब तक गर्म होगा तब तक 2 से 3 पूरियाँ हम बेल कर रख लेंगे। तो फिर क्या होता है, उधर डाला उधर फिर बेल कर रख लिया, तो अकेले बनाने में ऐसे क्या आसानी होती है, फिर चाहे जितना खाना बनाना हो। और तेल को गरम होने देना है खूब अच्छे से, जब गरम हो जाएगा तब पूड़ियों को हम डालेंगे, और पूड़ी डालते ही थोड़ा इधर उधर घूमेगी वो, फिर हम कल्छर से उसके ऊपर तेल बराबर डालते जाएंगे जब तक पूड़ी पूरा फूल नहीं जाएगी गुब्बारे की तरह, तब तक हम उसको फुलाते ही रहेंगे। फिर हमने दूसरे पर रख दिया क्योंकि खीर बनकर तैयार हो गई है, तो बस पलट कर ऐसे ही पका लेंगे। और बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल फूली फूली दल भरी पूड़ियाँ हमारी बनने लगी हैं, खीर बन गई है। दोस्तों खीर तो अच्छी बनी है, लेकिन हमारे घर में आज ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी किशमिश रखी थी वही डाल देंगे। घर में खाने के लिए कभी कभी ऐसे ही चल जाता है। बाकी खीर बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन हमने कहा इतनी रात में अब जाना भी नहीं है, गांव में मिल तो जाता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब चीज़ हो घर में खुद के खाने के लिए। तो आप लोग जानते हैं हम ऐसे भी बना लेते हैं, और सभी को काम चलाओ सभी लोग करते हैं अपने अपने घरों में। तो बस ऐसे ही बराबर बनाते जा रहे थे, कचौड़ी से थोड़ा बड़ी भी होती जा रही थी, कोई छोटी भी होती जा रही थी, क्योंकि मुझे डर था कहीं सो ना जाए, यीशु को सबसे ज़्यादा डर रहता है और अम्मा को भी टाइम हो गया था खाने में, तो इसलिए बस बनती जा रही थी दल भरी पूरियाँ, और बाकी सब बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों आज भगवान जी को बाद में भोग लगेगा, अम्मा का भोग पहले लग गया है क्योंकि वो पूछ रही थी खाने के लिए, और इधर 2 से 3 ही बन पाई थी, तो फटाफट उनके लिए थाली लगाकर भिजवा दिया है रौनक से, क्योंकि फिर यही होगा कि अभी खाना नहीं बन पाया है, तो बस अब भगवान जी के लिए थाली लगेगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, भगवान भी हमारी यही कहते हैं कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग को खिला दो तो हमारा पेट भर जाएगा। तो चलिए ये भगवान जी के लिए थाली लग गई है, खीर है, कद्दू की सब्जी है, पूड़ियाँ हैं, और ये देखिए लग गई है थाली बिना लहसुन प्याज की, और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब बनेगा तो खाना। दोस्तों लग गई है थाली, और अच्छा अच्छा खाना बना है, सात्विक थाली है, यानी कि लहसुन प्याज नहीं है, तो हमने कहा भगवान जी को भोग लगा देते हैं। तो ले रख दो इसे। तो रौनक के पापा लगा रहे हैं भगवान जी को भोग, और बस ईश्वर बस ऐसे ही मतलब हर सुख समृद्धि बनाए रहे सबके जीवन में, और सबके जीवन में खुशियाँ आए। और यहाँ पर फिर सबके लिए फटाफट थालियाँ लगती जा रही थी, क्योंकि भूख सबको लगी थी, और अच्छा खाना देखने से सबको और भूख लगाती है। तो ये देखिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। ये देखिए खूब अच्छे से पूरे में मसाला भरा हुआ है, और खिलाते हैं आपको दल भरी पूड़ी और खीर। ये खा लीजिए खाना,
आज का डिनर है स्पेशल, तो बताइए कैसा बना है। और अब हम सभी लोग खाएंगे, उसके बाद दोस्तों काम होगा। अम्मा को परोस दिया था पहले ही, भगवान जी को बाद में भोग लगा है, उनको पहले ही लगा दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं सो न जाए, तो वो खा चुकी हैं। मतलब 8:30 बजे 2 पूड़ी निकली थी तो उनको दे दिया था। और अब हम लोग खाने जा रहे हैं। टाइम। और फिर अब सब लोग खाना खाएंगे, उसके बाद मुझे करना है बहुत सारा काम। क्या है, लेट तक रौनक कनक पड़ती रहती है तो हमारा काम भी होता रहता है। और काम होने के बाद हम जैसे कि आप लोगों के कमेंट पढ़ रहे हैं, रात में रिप्लाई दे रहे हैं, और या वीडियो एडिटिंग ऐसे करते रहते हैं ताकि बच्चों को नींद ना आए। तो फिर जब सोने लगते हैं, कभी कभी हम ऐसे ही सो भी जाते हैं। और इसके बाद सब खाना परोस कर रख दिया था। क्या है, आटा ज़्यादा हो गया था, मसाला भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि शाम को फिर सब लोग हल्का-फुल्का ही कम ही खाते हैं खाना, तो हमने आज आटा उठा के रख दिया है और मसाला भी रख दिया है। कभी आटा नहीं रखते लेकिन आज रख दिया है। फिर क्या है, पशुओं को भी खिला देंगे, उनको भी पता चलना चाहिए आज कुछ अच्छा-सा घर में बना है, तो फिर दोनों को खिला देंगे। लेकिन क्या है, अभी छुटकी हमारी ऐसी पूरियाँ वगैरह नहीं खाती है, बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। दूसरा पेट तो इनका भरा था, खूब अच्छे से छक गई हैं, मतलब चारा खा चुकी हैं, दूध भी पी चुकी हैं, तो उन्होंने सूंघा तक का नहीं था। वैसे रोटी वगैरह खा लेती है जब ऐसी कुछ चीज़ें खिलाते हैं, लेकिन आज नहीं खा रही थी, तो फिर इनको ही खिला दिया है जो ले गए थे। इससे पहले रौनक के पापा ले गए थे, फिर हमने कहा चलो खिला देते हैं हम भी। तो बस सारे काम निपटा कर बाहर के निपट गए हैं, मतलब पशुओं को सिर्फ बांधना रह गया है। इसके बाद फिर जल्दी होती है गाड़ी अंदर लाने की। जब गाड़ी अंदर आती है तभी अम्मा की चारपाई अंदर आती है। और किचन का काम भी हमारा बार बार आने जाने जाते नहीं बनता है, क्योंकि किचन के सामने ही गाड़ी खड़ी होती है स्कूटी चार्जिंग के लिए। इसलिए जब हमारा सारा काम खत्म होता है तब स्कूटी फिर खड़ी की जाती है, फिर अम्मा की चारपाई गैलरी में आती है। गैलरी में पंखा लगा हुआ है इसलिए गैलरी में उनको ठीक है। और उसके बाद सारा काम हो गया था, सिर्फ पतीली रह गई थी दूध वाली धुलने के लिए, तो फिर यहीं पर धुल दिया है। वैसे ऐसे खाने चूल्हे पर बनाओ तो अच्छा रहता है, लेकिन चूल्हे पर क्या है, लाइट आ जा रही थी और वहाँ पर लाइट वाली ही लाइटें लगी हैं, मतलब कि इन्वर्टर वाली लाइटें नहीं लगी हैं। तो बस सारे काम लगभग निपट गए हैं, पतीली भी साफ करके रख दी है। और दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।